आज इस वीडियो में आपको हेमंत सोरेन के अलावा झारखंड के एक और ऐसे मुख्यमंत्री की कहानी सुनाएंगे जिस पर आरोप लगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए एक अदद हस्ताक्षर के लिए 20 से 80 करोड़ तक की वसूली की और राज्य के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले झारखंड के पहले निर्दलीय व पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा है। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ होगा जो 10, 20, 50 और 100 करोड़ नहीं बल्कि करीब 4000 करोड़ रुपए के घोटाले में दोषी साबित हुआ हो। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो निर्दलीय था लेकिन अपने सूबे पे करीब 2 साल तक राज करता रहा। बाद में उसके कैबिनेट के 50% मंत्री भी अलग अलग घोटालों में न सिर्फ फंसे बल्कि जेल भी गए। तो आइए जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर लग्जरी कार देने वाला मुख्यमंत्री मधु कोड़ा आखिर सलाखों के पीछे कैसे गया और कैसे एक मुख्यमंत्री के काले करतूत और पैसों की हवस ने झारखंड जैसे राज्य के पेशानी पर भ्रष्टाचार का कालिक पोत दिया। आदाब, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। कोयला घोटाला केस झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट से जुड़ा है। राजहरा पलामू जिले में पड़ता है। इस ब्लॉक को साल 2007 में कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड यानी कि विसुल को अलॉट किया गया था और आरोप लगा कि इसमें गड़बड़ियां की गई थी। सीबीआई और ईडी का आरोप था कि मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान कोयला और खनन ठेकों को अवैध रूप से आवंटित करने के लिए भारी रिश्वत ली। जांच एजेंसियों ने इस आंकड़े को लगभग 4000 करोड़ रुपए बताया था, जो कथित तौर पर कोड़ा और उसके सहयोगियों द्वारा इस दौरान इकट्ठा किया गया था या यूं कहें कि वसूला गया था। राजनीतिक रूप से अशांत और राजनीतिक अवसरवाद का सबसे बड़ा प्रदेश कहा जाने वाला राज्य झारखंड के सियासतदानों का दामन कभी साफ नहीं रहा। साल 2000 में बिहार से अलग हुए झारखंड के विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती रही और भ्रष्टाचार उन राज्यों के लोगों के लिए एक अभिशाप है और सफेद पोश हुक्मरानों के लिए वरदान की तरह है, जहां की जनता गरीब हो और राज्य अमीर। खनिज पदार्थ में पृथ्वीनाथ झारखंड में भी घोटाले लूट होते रहे और इसी वजह से राज्य में हमेशा सियासी अस्थिरता कायम रही। तारीख थी 16 दिसंबर 2017। दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में जस्टिस भरत पराशर ने मधु कोड़ा को करीब 4000 करोड़ रुपए के बहुचर्चित कोयला घोटाले में 3 साल की सजा सुनाई और साथ ही उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले को विस्तार से समझने के लिए आज से 17 साल पीछे जाना होगा। साल 2007 में हुआ कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला झारखंड में ही पश्चिमी सिंहभूम में रहने वाला विनोद सिन्हा नाम का एक शख्स मधु कोड़ा का काफी करीबी बताया जाता था। आयकर विभाग ने मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा और उनसे जुड़े देश भर में 167 जगहों पर छापा मारा। इस दौरान पता चला कि मधु कोड़ा ने कोयला, आयरन और खदान आवंटन के साथ ही ऊर्जा विभाग में भी गड़बड़ियां की। समाचार संस्थान क्विंट के मुताबिक कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता की शुरुआत तब हुई जब साल 2006 में बिजली, आयरन और स्टील कंपनियों के लिए कैप्टिव पावर प्लांट की जरूरत के मद्देनजर 38 ब्लॉकों के आवंटन के लिए आवेदन मंगाए गए थे। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी। मार्च 2012 में सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आवंटन पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि ये कोल ब्लॉक गैरकानूनी तरीके से आवंटित किए गए। जिन कंपनियों को ब्लॉक आवंटित किए गए थे उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के मामले दर्ज किए गए। बाद में बीजेपी के एमपी हंसराज अहीर और प्रकाश जावड़ेकर की शिकायत पर सीवीसी ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने 2005 से लेकर 2009 के बीच कोयला खदान के आवंटन की जांच की। सीबीआई ने कहा कि साल 2007 में हुए इस कोल ब्लॉक आवंटन के बदले अरबों रुपए की रिश्वत ली गई। सीबीआई ने इस पूरे मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कंपनी के अलावा झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी एके बसु, 2 अन्य अफसर बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड के डायरेक्टर वैभव तुलसियान,
मधु कोड़ा के करीबी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलसियान शामिल थे। एससी गुप्ता कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान 2 वर्षों के लिए कोयला सचिव थे। वे साल 2008 में इस पद से रिटायर हुए। गुप्ता ने ही कोयला खनन के अधिकार से जुड़े 40 मामलों को क्लियर करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। पूर्व शीर्ष ब्यूरोक्रेट पर आरोप था कि उन्होंने कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए पारदर्शी तरीका का पालन नहीं किया, जिसके चलते करदाताओं के करोड़ों रुपए डूब गए। गुप्ता पर कम से कम 8 मामले दर्ज हैं। फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट में जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि कोड़ा ने आवंटित परियोजना के अनुपात के आधार पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए 2 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक वसूले। इसी तरह खनिज के आधार पर सिफारिशों की कीमत कथित तौर पर 30 से 80 करोड़ रुपए के बीच थी। पैसा आमतौर पर छोटी मोटी वित्त कंपनियों या हवाला चैनलों के माध्यम से निकाला जाता था। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार मधुकर ने बीबीसी से बातचीत करते हुए बताया कि नॉर्थ कोल ब्लॉक कोलकाता की विशुअल कंपनी को आवंटित करने के लिए सरकार और इस्पात मंत्रालय ने कोई अनुशंसा नहीं की थी। तब तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता और झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु की सदस्यता वाली 36वीं स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने स्तर पर ही इस ब्लॉक को आवंटित करने के लिए सिफारिश कर दी। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी का काम होता है आवेदनों की जांच करना और किसी पद के लिए लोगों का चयन करना। इसी को आधार बनाकर तत्कालीन मधु कोड़ा सरकार ने यह कोयला खदान विशुल को आवंटित कर दी। मधुकर बताते हैं कि साल 2007 में हुए इस आवंटन के बदले अरबों रुपए की रिश्वतखोरी और हेरफेर का आरोप लगाया गया। आरोप है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी अंधेरे में रखा था। तब कोयला मंत्रालय का प्रभार भी प्रधानमंत्री के पास ही था, लिहाजा उन्हें इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। इस मामले में पक्के सबूत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 9 अक्टूबर 2009 को मधु कोड़ा और दूसरे अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके कुछ ही दिन बाद 6 नवंबर को मधु कोड़ा के आवास पर छापा मारा गया और वहां से मिले दस्तावेजों की जांच हुई। 30 नवंबर 2009 की तारीख ने कोड़ा के रोशन जीवन को अंधेरे में बदल डाला। इसी दिन सीबीआई ने कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने भी कोड़ा को कई मामलों में अभियुक्त बनाया। कुल मिलाकर एक बड़ी जीत से राजनीति का सफर शुरू करने वाले कोड़ा का नाम जितनी तेजी से अर्श तक पहुंचा था, उतनी ही तेजी से फर्श पर आ गिरा। इसके बाद वे रांची के बिरसा मुंडा कारागार और तिहाड़ जेल में बंद रहे और 18 फरवरी 2015 को अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। रांची की सीबीआई कोर्ट के एक फैसले के बाद झारखंड में साल 2006 से 2008 के बीच शासन करने वाली मधु कोड़ा सरकार के 1/3 मंत्री भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में सजा याफ्ता हो गए और कोड़ा सरकार में मंत्री रहे बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई। मधु कोड़ा और उनके साथी अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड विधान आईपीसी की धारा 120B, 420 और 409 के तहत आरोप सिद्ध हुए। इस पूरे प्रक्रिया पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह कोई मिठाई बांटने की खबर नहीं है। कोर्ट अपना काम कर रहा है, मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं। बहरहाल कोड़ा सरकार के 50% मंत्रियों को आपराधिक मामलों की वजह से जेल यात्राएं करनी पड़ी। झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर यहां राज्य सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 होती है। यहां 18 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008 तक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार में भी 12 मंत्री थे। इनमें से 6 यानी कि कुल 50% मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे और उनके खिलाफ सीबीआई जांच बैठी। इनमें मधु कोड़ा के अलावा उनकी कैबिनेट में शामिल रहे एनो सिक्का, हरिनारायण राय, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही और कमलेश सिंह जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ अलग अलग तरह के घोटालों के भी मामले दर्ज हुए। मधु कोड़ा पर यह भी आरोप लगा कि मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी IVRCL के निदेशक DK श्रीवास्तव से मुंबई में उन्होंने 11 करोड़ 40 लाख रुपए की घूस ली थी। कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में
विद्युतीकरण करने का टेंडर दिया गया। इस आरोप में मधु कोड़ा 2.5 साल तक जेल में रहे थे। इस मामले में उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिल गई थी। ऐसा नहीं है कि मधु कोड़ा के राजनीतिक दामन में सिर्फ कोयला घोटाले का दाग ही लगा, बल्कि साल 2009 के चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं देने के मामले में उन्हें दोषी पाया गया था। सितंबर 2017 में चुनाव आयोग ने इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया था, जिसके बाद कोड़ा के चुनाव लड़ने पर 3 साल की रोक लगा दी गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद कोड़ा ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से इलेक्शन जीता। इलेक्शन कमीशन को शिकायतें मिली थी कि कोड़ा ने चुनाव खर्च का सही ब्यौरा नहीं दिया। इसके बाद कमीशन ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही ब्यौरा नहीं देने के कारण क्यों न आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। आयोग के मुताबिक कोड़ा का खर्च 18,92,353 रुपए था, जबकि कोड़ा ने इसे काफी कम करके बताया था और 49 पेज की ऑर्डर में चुनाव आयोग ने कहा कि कोड़ा द्वारा जमा करवाया गया ब्यौरा गलत था। हालांकि बीते साल नवंबर महीने में झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 3,000 करोड़ से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। पीएमएलए कोर्ट में कोड़ा पर चार्ज फ्रेम किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की बेंच ने मधु कोड़ा की ओर से दायर किए गए क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि मधु कोड़ा के पास किन किन स्रोतों से पैसे आए और इससे उन्होंने कौन कौन सी संपत्ति बनाई, इसकी पूरी जानकारी दे। हाईकोर्ट ने इस मामले में पीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के रिकॉर्ड भी मांगे थे। कोड़ा की ओर से दायर पिटीशन में कहा गया कि पीएमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं उनमें उन पर मनगढ़ंत आरोप लगे थे। ईडी की ओर से दाखिल पूरक शपथ पत्र में 3,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग बताई गई है, लेकिन ये पैसे कहां से आए और इन पैसों से मधु कोड़ा ने कहां-कहां संपत्ति ली, यह नहीं बताया गया। उम्मीद है मधु कोड़ा की घोटालों में संलिप्तता को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब समझते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। मधु कोड़ा ने 14 सितंबर 2006 को झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। तब वे किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं थे। भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की और फिर वे देश के तीसरे और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने जो निर्दलीय थे। कोड़ा से पहले 1971 में उड़ीसा में विश्वनाथ दास और साल 2002 में मेघालय के फ्लिंडर एंडरसन कोंगलाम के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। मधु कोड़ा बतौर निर्दलीय विधायक झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक यानी कि 1 साल 11 महीने तक काबिज रहे। मधु कोड़ा का जन्म झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर के पाताहातू गांव में 6 जनवरी 1971 को हुआ। कोड़ा का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन आदिवासी इलाके से आने वाले मधु कोड़ा अपनी जिंदगी को बदल देना चाहते थे। बदलाव की यही चाहत मधु कोड़ा को खींच ले गई आसू की ओर। छात्र जीवन में वह आसू से जुड़े, फिर आरएसएस में भी सक्रिय रहे और इसी के जरिए राजनीति में भी उतरे। बीजेपी ने उनमें एक आग देखी तो जगन्नाथपुर से टिकट दे दिया और इसी टिकट पर पहली बार साल 2000 में मधु कोड़ा ने विधानसभा में एंट्री ली। बताया जाता है कि राजनीतिक आंगन में कदम रखने में बाबूलाल मरांडी ने कोड़ा की खूब मदद की थी और चुनाव जीतने के बाद बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली सरकार में मधु कोड़ा पंचायती राज मंत्री बने और बाद में साल 2003 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनने के बाद भी इसी पद पर काबिज रहे। ये बात है साल 2005 की। झारखंड में फिर चुनावी बिगुल बज चुका था। बीजेपी ने इस बार मधु कोड़ा को टिकट नहीं दिया। इसी बात से नाराज चल रहे कोड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने जगन्नाथपुर से निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। कोड़ा ने कांग्रेस के मंगल सिंह सिंकू को 14,787 वोट से हरा दिया। ये ऐसा चुनाव था जिसके परिणाम में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। हालांकि 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन के नेतृत्व वाले कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए बुला लिया, लेकिन सदन में बहुमत हासिल नहीं हो सका और सोरेन की सरकार गिर गई। एक बार फिर अर्जुन मुंडा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया
उनके पास भी विधायकों की संख्या कम थी। कोड़ा ने उन्हें अपनी शर्तों पर समर्थन दिया, अपने 3 साथियों से समर्थन भी दिलवाया, जिसके बाद सरकार बन गई, बहुमत भी साबित हो गया। अर्जुन मुंडा सीएम बन तो गए, लेकिन सरकार जैसे तैसे ही चल पा रही थी। इसी बीच एक सड़क को लेकर अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की अनबन हो गई। मधु कोड़ा विधानसभा में रो पड़े, अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए और भाषण खत्म करते ही सरकार से हाथ खींच लिए। इसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार अल्पमत में आ गई और झारखंड की सरकार एक बार फिर गिर गई। अर्जुन मुंडा के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद विपक्षी यूपीए खेमे में सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गईं। इसके लिए रांची के होटल अशोक में यूपीए विधायकों की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन भी शामिल थे। बैठक में निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को समर्थन देने का फैसला लिया गया। अर्जुन मुंडा सरकार गिरने के बाद कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, जऊआ मांझी ग्रुप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और 3 अन्य निर्दलीय विधायकों ने भी मधु कोड़ा को समर्थन दिया। इस तरह से निर्दलीय विधायक रहते हुए भी मधु कोड़ा झारखंड के 5वें सीएम बन गए और निर्दलीय विधायक होने के बावजूद सीएम बनने की वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। और इसी के बाद झारखंड में शुरू हुआ घोटाले और रिश्वतखोरी का पूरा खेल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद।